सोशल मीडिया के थ्रू या टीचर के थ्रू आपको ये सुनने को मिलता होगा कि साइंस के कारण या साइंटिस्ट लोग भगवान को नहीं मानते। तो आज मैं इस चीज़ पे चर्चा करूँगा। ये एक प्योरली साइंटिफिक लेवल से या कहते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, जो वेस्टर्न साइंस है उसके अकॉर्डिंग से डिस्कशन है। तो जो लोग भक्ति शाखा के हैं वो इससे आहत न हो, उनका पूरा सम्मान है। ये विशेषतर ज्ञान के आधार पर, तर्कों के आधार पर ये एनालिसिस किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी वैज्ञानिक भगवान को नहीं मानते, और बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट हैं जो पहले के भी थे, मॉडर्न साइंटिस्ट, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं वैसा नहीं मानते। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नकारते हैं। उसका रीजन है किस टाइप के गॉड के एग्जिस्टेंस को नकारते हैं, और इसका प्रोपेगेंडा फैलाकर यहाँ के कुछ यूट्यूबर या अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाले लोग हमारी सभ्यता संस्कृति पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और उसको जो चीज़ें मिली होती हैं कहीं से उसको 100% सही प्रूफ करके कहते हैं ऐसा ही है, ऐसे होता है। तो आज मैं बात करता हूँ, बहुत सारे साइंटिस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते हैं। जैसे सबसे फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, ये गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते हैं। इनका मानना था कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल पावर है जो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट की होगी या एग्जिस्ट करती है, जो कंट्रोल करती है। ऐसे न्यूटन आते हैं, गैलीलियो आते हैं, और आपके कोलिंस, मैक्स प्लैंक, जो काफ़ी बड़े साइंटिस्ट, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते हैं। इसके साथ साथ कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं, स्टीफन हॉकिंस, फ्रांसिस्को, ये जो लोग हैं ये गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। अब आते हैं कि जो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते हैं तो क्यों मानते हैं, जो नहीं मानते हो क्यों नहीं मानते। तो एक PEW इंस्टीट्यूट है रिसर्च की, जो अपना पोल क्रिएट की साइंटिस्ट के बाद, जिसे पीयू रिसर्च सेंटर बोलते हैं। उसमें ऑब्जर्व किया कि 51% जो साइंटिस्ट हैं ओवरऑल वर्ल्ड, वो बिलीव करते हैं कि कोई ऐसी पावर होगी या डाइटी पावर है जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती है, जिससे पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। उसी में 33% साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कोई ऐसी पावर होगी जिससे यूनिवर्स जनरेट हुआ, या कोई ऐसा एक कह सकते हैं कि साइंटिफिक कोऑर्डिनेशन होगा जिससे ये सब क्रिएट हुआ है, वो उसको गॉड मानते हैं। अब बात करते हैं जो साइंटिस्ट गॉड नहीं मानते, वो क्यों नहीं मानते। जो साइंटिस्ट गॉड नहीं मानते उनका अपना एनालिसिस है कि जैसे रिलीजन में बताया गया कि इनसे बना है, ये बना है यूनिवर्स या ये बना है, वो इनको नहीं मानते कि एक ऐसे कह सकते हो कि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर वाला कोई ह्यूमन बीइंग्स पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया तो वो खुद कैसे बना, इसलिए वो गॉड को नहीं मानते। तो सबसे पहले आते हैं क्या गॉड का जो मीनिंग है वो क्या होता है। तो जो इंग्लिश में मैं बताया था, कभी भी किसी वर्ड की जो फिलॉसफी होती है उसमें बहुत बड़ा राज होता है। जैसे आप इंग्लिश और हिंदी के फिलॉसफी को समझेंगे तो काफ़ी डिफरेंस आता है। अगर इंग्लिश में आंटी कहा जाए तो इंग्लिश में आंटी आप बुआ, मौसी, बड़ी अम्मी, चाची या वृद्ध महिला को भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में चाची, बड़ी माँ, मौसी, बुआ और दादी माँ या कह सकते वृद्ध महिला, तीनों की फिलॉसफी अलग है, अलग अलग वर्ड है। यही सेम प्रॉब्लम आती है गॉड, भगवान, प्रभु, ईश्वर, परम ब्रह्म। एक्चुअल में वो जो गॉड की प्रिस्क्रिप्शन बना के रखे हैं, थॉट बना के रखे हैं, वो इस प्रकार से कि गॉड एक ऐसा कोई चीज होगा या कह सकते एक ऐसी सत्ता होगी जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब अगर हम गॉड को भगवान, प्रभु ये सब कैटेगरी में रखेंगे तो वो जो फिलॉसफी है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वो हिंदी में गलत होगा। जैसे मैं आंटी वाला एक्सप्लेनेशन बताया, ये सबसे बड़ी भ्रांति होती है जिसको यूज करके हमें अपने कल्चर, वास्तविकता से दूर ले जाया जा सकता है। और इसका यूज करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तोड़ मरोड़ कर भ्रांतियाँ डाली जाती है, लोगों से एक दूसरे से डिवाइड किया जाता है ताकि आपस में लड़ा कर अपना उल्लू सीधा किया जाए।
अब बात करते हैं तो गॉड का मतलब क्या हुआ। अगर हम इंग्लिश में गॉड की बात कर रहे हैं, क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स, तो वो चीज़ हमारे हिंदी में होगा परम ब्रह्म, जिनसे हर चीज़ों का निर्माण हुआ है। तो अगर इस क्राइटेरिया पर देखेंगे तो जिस हिसाब से 51% फिर 33% साइंटिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड ये इमेजिन करते हैं कुछ ऐसी डाइटी पावर है या कह सकते हैं ऐसी कोई सत्ता है जिससे चीज़ें क्रिएट हुई हैं, तो परम ब्रह्म है। तो अगर इस बेसिस पे भी देखा जाए कि जिस कंसेप्ट से ज़्यादा साइंटिस्ट सेटिस्फाई हैं तो परम ब्रह्म को मानते हैं। हाँ, आप जो मानते हो उससे अलग है, आप उस फिलॉसफी को नहीं समझ पाते, ये आपके ज्ञान का स्तर अलग है। या किसी रीजनल चीज़ों को लेकर जड़ता पे जाना या कह सकते हो उसके रूढ़िवादिता को मान लेना साइंटिस्ट नहीं मानेंगे, और केवल आपके कहने से भी नहीं मानेंगे। जो हमारे शास्त्र में ईश्वर, भगवान, प्रभु, परम ब्रह्म की क्राइटेरिया है वो सब अलग अलग है, सबके अलग अलग रोल हैं, उनसे हमें क्या सीखना है, क्या प्राप्त करना है, वो सब चीज़ें अलग हैं। अब बात करते हैं तो क्या साइंटिस्ट आपस में कंफ्यूज हैं कि गॉड होता है कि नहीं होता। हकीकत में अगर साइंटिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए और वैदिक एज या ऋषियों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, बहुत कम डिफरेंस है, केवल हमारे ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस आता है। जैसे पहले के ऋषि का मेन उद्देश्य होता था कि परम ब्रह्म सत्ता तक पहुंचना। क्यों? क्योंकि वो कहते थे वहां पहुंचने पे सब कुछ मिल जाएगा। अब आते समझते कैसे सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, जब हम धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में जानना शुरू करते हैं जिससे होल यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, इसके स्मॉलेस्ट पार्ट की एनर्जी और जितने बहुत सारे डायमेंशन हैं जो अभी वेस्टर्न साइंस में नहीं डिस्कवरी हुई है, उनके बारे में जब जानना शुरू करते हैं किन चीज़ों से बना है, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ की तरफ जाते हैं जिनसे हर चीज़ें बनी हैं, उनके सिद्धांतों को ज़्यादा अच्छे समझ पाते हैं। तो हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान से मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का भी ज्ञान मिलता है, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे सुखी जीवन जी सकते हैं। वही सेम चीज़ कई साइंटिस्ट ये भी लिखे हैं कि थोड़ा सा जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम गॉड से दूर होते हैं, लेकिन जब और साइंस पढ़ते हैं तो गॉड के करीब जाते हैं। उनमें बिलीव, साइंस फोर्स करता है बिलीव इन गॉड, गॉड में बिलीव करने के लिए। तो यही सब चीज़ें साइंटिस्ट भी मानते हैं कि अगर ये क्राइटेरिया जिस डाइटी या डिवाइन पावर से पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है वहाँ तक हम पहुँच जाए तो सभी सिद्धांतों को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप गॉड और परम ब्रह्म के एग्जिस्टेंस के बारे में समझ पाए होंगे, और किसी के कह देने से कि गॉड नहीं होता आपको ये नहीं मान लेना है गॉड नहीं होता, या किसी केवल इतना कहने से कि होता है तब भी आपको नहीं मानना है कि होता है। आपके पास कई साइंटिफिक टूल्स हैं, आपके अपने विचार हैं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। हाँ, किसी भगवान की पूजा करना, भगवान के अलग क्राइटेरिया, उनका हम आदर्श मानते हैं, उनसे चीज़ों को सीखते हैं, वो हमारे समाज को एक नया दिशा दिए, उनका अलग रिस्पेक्ट है, वो करना चाहिए। ये अपने सांस्कृतिक और कह सकते हैं आस्था की बात है। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात होगी वहाँ आस्था थोपेंगे तो अंधविश्वास और पाखंडी कहे जाएंगे। तो हमें जिस टाइप के कंपटीटर मिलेंगे हमें उस हिसाब से उनके आंसर देकर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट गॉड को नहीं मानते। आपका जो प्रिस्क्रिप्शन बना के रखे मनमानी तरीके से, वही जो मैं बताया आंटी से चाची, मौसी, बुआ करके, आप बुआ करके गलत कर दो आंटी को, या वृद्ध वयस्क आंटी का मीनिंग लेके उसको गलत कर दो तो बात अलग है। लेकिन एग्जैक्ट जब फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जाएंगे और इसमें फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप दोनों चीज़ें सही मानेंगे और आप पाएंगे कि दोनों चीज़ें सेम हैं। फालतू के लोग अपना प्रिस्क्रिप्शन बना के हमें कन्फ्यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वास्तविकता आप समझ पाए होंगे और अपनी सभ्यता और संस्कृति पर सम्मान गर्व करेंगे और सम्मान भी करेंगे और एक साथ मिलकर अपने देश और समाज की उन्नति करेंगे। जय श्री राम।